कर रही आपको बेहाल, हो जाइए आप सावधान, बन जाएंगे आप धनवान। नमस्कार प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज की आप चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण आपको कष्ट, परेशानी, मुसीबत, इन सब का सामना बहुत मुसीबत और बहुत संघर्ष से करना पड़ रहा है। आज जो हम आपको प्रोग्राम जो लेकर आए हैं ये राहु महाराज के ऊपर ही लेकर आए हैं कि राहु महाराज आपके 7वें भाव पर इस समय कौन सी डिग्री में है। इस समय पर है राहु महाराज 16 डिग्री में, मार्च के महीने में यानी मार्च के महीने 14 डिग्री, अप्रैल के महीने में 13 डिग्री, मई के महीने में 12 डिग्री, जून के महीने में 0.9 डिग्री, जुलाई के महीने में 0.8 डिग्री, अगस्त के महीने में 0.6 डिग्री, सितंबर के महीने में 0.5, अक्टूबर के महीने में 0.9 और नवंबर के महीने में 0.1 डिग्री और दिसंबर के महीने में 0.0 डिग्री। तो राहु महाराज की डिग्रियां जिस तरीके से कम होंगी उस तरीके से आपके जीवन पर जो परेशानी आ रही वो भी कम होगी। किंतु जो राहु, जैसा हमने आपको प्रारंभ में बताया कि राहु की चाल से हो जाइए सावधान, और जब आप सावधान हो जाएंगे तो आप धनवान भी अवश्य ही बन जाएंगे। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आप राहु महाराज की कौन सी चालों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो कौन सी चालें हैं जो राहु महाराज की आपको बेहाल कर रही हैं, जिसके कारण आपके जीवन पर किस तरीके की परेशानियां चल रही हैं, पहले ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए समझाते हैं आपको। देखिए, राहु महाराज आपके कहां पर हैं? 7वें भाव पर हैं। इस समय पर अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं, किंतु ऐसी चालें जो आपको बेहाल कर रही हैं, आपके लगन भाव पर केतु हैं, आपके व्यवसाय स्त्री भाव पर राहु महाराज विद्यमान हैं। पहली चाल राहु महाराज के आपके 7वें भाव पर, 7वें भाव पर जो आपके प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिल रहा है, इस समय पर जो आप चाल नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण आपको पत्नी के साथ अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जैसे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा आपको अचानक से गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े हो जाना, यहाँ तक कि मारपीट तक का नंबर आ जाना। आपने नोटिस किया होगा कुछ दिनों से कि हो सकता है कि आपका डिवोर्स तक का नंबर आने वाला हो, या हो सकता है कि आ गया हो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में, और अचानक से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ कंट्रोल में था, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ जिसके कारण आपके दोनों लोगों के बीच में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही होंगी। दूसरी चीज, आप अविवाहित हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे होंगे, रिश्ते तो आते होंगे लेकिन वो रुकते नहीं होंगे और अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे होंगे, ये भी आपके ऊपर परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ में व्यवसाय और व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा हानि का इस समय पर संकट सामना करना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव अशुभ राहु महाराज का आपके 7वें भाव पर आपके बच्चों के साथ इस समय बच्चे आपके मुंह ताकते होंगे कि हमारे लिए पिताजी ये करेंगे या मम्मी ये करेगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। संतान का, बच्चों का जिस तरीके से सुख मिलना चाहिए उस तरीके से आपको संतान का भी सुख भी आपको नहीं मिल पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके 7वें भाव पर कि आपने किसी के साथ मिलकर हो सकता है पार्टनरशिप की हो, तो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा आपके परेशानियों का, आपको पार्टनरशिप के अंतर्गत बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको हो सकता है करना पड़ रहा हो। तो ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप राहु महाराज की भाई चाल को ही नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण आपको इस तरीके की सब समस्याएं और परेशानियां आ रही हैं। राहु महाराज के पास डिग्रियां भी हैं, जहां पर बैठे हैं वो तो बात छोड़िए, जहां पर देख रहे हैं वहां पर भी परेशानी आ रही है। जैसे कि राहु महाराज की प्रथम दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव, आपके लाभ स्थान, सफलता भाव पर, तो कोई भी कार्य आपका पूर्ण नहीं बन पा रहा होगा। आप नोटिस कर रहे होंगे इन दिनों कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो पा रहा होगा। उस कार्य को सफल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा भागदौड़ इस समय पर करनी पड़ रही होगी, फिर भी वह कार्य आपका संपूर्ण नहीं हो रहा होगा। दूसरी चीज, धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको परेशानियां, यानी किसी दिन लाखों में खेला करते थे, आज 100, 200, 10, 20, 50 बचाने के चक्कर में लगे होंगे। साथ ही साथ भाई बहनों का भी कोई हेल्प, आपको कोई सपोर्ट, या हो सकता है भाई बहनों से लड़ाई झगड़े ये आपके बहुत ज्यादा इस समय पर चल रहे हो। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में हड्डी से रिलेटेड रोग या जोड़ों में दर्द, पेन आपको बहुत ज्यादा होता हो। लगन भाव पर आपकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण, और जहां पर बैठे हैं केतु महाराज विद्यमान हैं। अब केतु और राहु दोनों अपने सामने पर हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
लगन भाव पर केतु और सप्तम पर राहु, शारीरिक कष्ट परेशानी, अचानक से आपके हेल्थ इशू आपका बहुत ज्यादा चल रहा हो, शारीरिक कष्ट परेशानी, उसी के साथ ही साथ कुछ भी यश आपको प्राप्त नहीं होगा, अर्थात समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी, समाज में मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा होगा, एक जगह पर रुककर कार्य करने में आनंद नहीं आ रहा होगा, यानी कि ये भी करें वो भी करें, यहाँ नहीं अच्छा लगता है वहां चलें, वहां नहीं वहां चलेंगे, वहां नहीं वहां, इस तरीके की बुद्धि और आपकी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही होगी, मतलब एक जगह पर रुककर आपका कार्य नहीं कर पा रहे होंगे। शरीर के अंदर तेज एक बल, यानी जिस तरीके से आपके शरीर के अंदर एक तेज एक बल, आपके चेहरे पर एनर्जी एक ग्लो था ना, लोग आपकी ओर आकर्षित होते थे चेहरे की ओर, आज कहीं ना कहीं लोग आपकी ओर देखते तक नहीं होंगे, हो सकता है ये भी प्रभाव आपके ऊपर हो। उसी के साथ ही साथ हेल्थ इशू यानी शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो सकती है, बहुत ज्यादा इस समय पर परेशान कर रही हो। अगली दृष्टि आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण राहु महाराज की जो प्रभाव अचानक से और आपको देखने को मिल रहे होंगे, आपके ठीक तृतीय भाव पर भाई बहनों से आपके बहुत ज्यादा अनबन चल रही होगी, यानी भाई बहनों से आपके हो सकता है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हो, भाई बहनों की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त ना हो रही हो, ये भी प्रभाव हो सकता है। आपके अंदर एक साहस, एक ऊर्जा, एक एनर्जी ये ना के बराबर हो गई होगी, यानी जिस तरीके से साहस पराक्रम ये जागृत होना चाहिए, उस तरीके से आपका साहस, उस तरीके से आपका पराक्रम जागृत नहीं होगा, यानी छोटे कोई भी कार्य कर रहे होंगे उसमें डर बहुत ज्यादा लगता होगा, या फिर छोटी सी गलती हो जाने के कारण आपको अंदर से डर, भय, चिंता, परेशानी ये बहुत ज्यादा आपके लगती होगी। धैर्यपूर्वक आप कार्य नहीं कर पा रहे होंगे, कोई भी कार्य करने में बहुत जल्दबाजी आपके लगी होगी, अभी करें अभी करें अभी करें, जिसके कारण आपको कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ कंठ स्वर वाणी, आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोलें बतलाएं, किंतु वहां आपको रिस्पेक्ट नहीं देता होगा, वहां आपकी बातों से आकर्षित ही नहीं होता होगा, उसे आपकी बातें जो है ना वो जहर के समान लगती होंगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर, क्योंकि आप राहु महाराज की चाल को ही समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण इस तरीके की आपको कष्ट परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। आप ध्यान से सुनिए राहु महाराज की, आप जिन लोगों के साथ इस तरीके की परेशानी घटित हो रही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि ये परेशानियां, ये कष्ट किस लिए आ रहे हैं, राहु महाराज की चाल को नहीं समझ पा रहे। अब ध्यान से समझिएगा, राहु महाराज की चाल को आप कैसे समझेंगे ये समझिए। पहली चीज आपके सप्तम भाव पर है, ये चाल एक चाल जो राहु की खेली जा रही है ना आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर, बस यहाँ पर सावधान रहना है। पति और पत्नी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, कोई बड़ी भी बात है तो उसको भी इग्नोर करिए, और पुनः फिर से जो कहते हैं ना कि सारे गाना है सारे गिले सिकवे भुला के कहो, ऐसे ही कुछ गीत है, तो जो भी बीत गया है, जो दौर बीत गया है उसको छोड़िए और पुनः फिर से अच्छा रिश्ता बनाना अपना पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े और उनको दूर करके फिर से अपने रिश्ते को नया एक जन्म दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझिएगा आपको माइंडली कष्ट परेशानी, माइंडली टेंशन, पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़े ये सारे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर राहु जो है ना आपसे ऐसा करवा रहे हैं, तो इस चीज का प्रथम आपको ये चाल राहु की पहले पकड़नी है। दूसरी चीज, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में अंधा सौदा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में कि नहीं अभी हो, इसमें ये नहीं करना है कि 10 रुपए की चीज उसमें आपको 50 रुपए मिल रहे हैं अचानक से, ये ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए घाटे प्रति सौदा हो सकता है। इसलिए सोच विचार कर व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा। पार्टनर्स किसी के साथ आप मिलकर कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपके अंदर एक उमंग आई कि नहीं हम पूरा पैसा हम ही लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उतना ही पैसा लगाइए जितना आपका पार्टनर लगा रहा है, और ध्यान दीजिएगा उस कार्य को जो पार्टनर आपका कर रहा है उसके साथ में अपना एक व्यक्ति रखिए या फिर स्वयं रहिए, तो आपको जो है ना उसमें आपको लाभ होगा। दूसरी चीज, बच्चों के और अच्छे संबंध बना करके बच्चों से जितना हो सके उतना प्यार करिए, उनको समय दीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए। सफलता, कहते हैं ना कि एक संत ने कहा है कि हार हमेशा ही नहीं होती है, हार जो है ना वो हमेशा ही नहीं होती है, विजय भी होती है, तो हार मत मानिएगा। एक बार सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, फिर करिए फिर करिए फिर करिए फिर करिए फिर करिए, सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि राहु जो है ना ये आपको सफलता अवश्य ही दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ भाग्य का साथ आपको राहु दिलवाएंगे। केतु महाराज लगन भाव पर बैठे, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा, जितना आप खान पान का ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर आपको केतु महाराज का देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि कहते हैं सुख और दुख, देखिए हर चीज का जोड़ा होता है, जैसे सच है तो झूठ का जोड़ा, सोना है तो चांदी का जोड़ा, मृत्यु है तो जीवन है, जल है तो अग्नि है ना, वायु है, कहते हैं हर चीज का जोड़ा होता है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, सिर्फ किन्नर को छोड़कर, क्षमा करना, तो यहाँ पर हर चीज का जोड़ा होता है, तो सुख और दुख ये आते रहते हैं। तो आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हमेशा ही
हमेशा ही हार नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं हमें कभी कुछ नहीं प्राप्त होगा, यानी कि सोच जो है वह थोड़ी सी सोच में अपने परिवर्तन लेकर आइए, जिससे राहु का फल आपको उत्तम अच्छा और प्राप्त होगा। आप छोटी सी छोटी अगर गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर करिए। भाइयों के साथ जितना हो सके उतने अच्छे संबंध बनाकर रखिए, रिलेशन बनाकर रखिए। उसी के साथ ही साथ में धैर्यपूर्वक कोई भी कार्य नहीं कि आप उसको जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी ऐसा ना करें। कोई भी कार्य को धैर्यपूर्वक से करने का प्रयास करें, जल्दबाजी ना करें। उसी के साथ ही साथ ऐसे कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर जितनी आप मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव राहु महाराज का और आपको उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये राहु महाराज की जो हमने चालें आपको बताई, इन्हें कंट्रोल करिएगा, इससे आपके जीवन पर उत्तम अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो शनिवार के दिन, सोमवार के दिन आप या शनिवार के दिन या सोमवार के दिन कच्चा कोयला लीजिए, ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रखे सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में राहु महाराज का नाम लेकर प्रभावित करिए। दूसरा उपाय है शनिवार के दिन, सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। या फिर आप जो है राहु के लिए आपको बता दें हम, आप अगर राहु शांति यज्ञ करवाना चाहते हैं तो हमसे करवा सकते हैं, जप करवाना चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। या फिर अपनी कुंडली के हिसाब से आप जो है राहु के लिए आप जो है राहु का रत्न पहनिए, तो इससे प्रभाव राहु महाराज का उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए कि किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम जी।